बार इस बिल की अच्छाई समझाने की कोशिश भी करती है। लेकिन जैसा मैंने पहले दिन से कहा था जब ये बिल पार्लियामेंट में आया था कि इस बिल में अच्छाई नाम की तो कोई दूर दूर तक चीज है नहीं, बल्कि ये देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं जब ये काला कानून पार्लियामेंट के अंदर लाया गया। अब लाया किसके लिए गया है? बार बार आपको ये कहा जाता है साहब ये किसानों के हित में बिल लाया गया है, किसानों के हित में बिल लाया गया है, करोड़ों किसानों के फायदे के लिए बिल लाया गया। पहली बात तो भैया देश के किस किसान संगठन ने आपको ये कहा था कि ये फायदे वाला बिल लेके आइए, हमारा फायदा कीजिए? आपने आपदा में अवसर तलाशा, चोरी चुपके चोर दरवाजे से यह बिल पास किया गया जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महामारी हिंदुस्तान में आई हुई थी और कोरोना के संकट से देश जूझ रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर तलाशा और 5 जून को पार्लियामेंट में चर्चा कराए बगैर, पार्लियामेंट में बिल लाए बगैर अध्यादेश के जरिए यह बिल पास किया गया। ये तीनों काला कानून संसद में चर्चा किए बगैर अध्यादेश के जरिए पारित किया गया 5 जून। और आज मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं, जो आपसे बार बार कहा जाता है ये करोड़ों किसानों के हित में बिल लाया गया है, दरअसल ये बिल अडानी और अंबानी के हित में लाया गया है। 2 मालिक हैं मोदी सरकार के, एक अडानी और दूसरे अंबानी। उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के फायदे के लिए बिल लाया गया। ये 5 कंपनियां हैं। 2017-18 में लगभग 2.5 साल पहले इन 5 कंपनियों के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन दी गई। यानी भूमि परिवर्तन का उपयोग संबंधी एक एप्लीकेशन दिया गया कि भूमि के उपयोग को परिवर्तित किया जाए, हम इसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वहां पर भंडारण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इस 100 एकड़ जमीन के लिए एप्लीकेशन दी गई। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। किसको दिया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने 2.5 साल पहले इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। यह सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह कितनी साहस की सरकार है, इसने तो 100 एकड़ जमीन अडानी को देने से मना कर दिया, उसका लैंड यूज चेंज करने से मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 7 मई 2020 को कहा मालिक हम आपकी सेवा में मौजूद हैं, और 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। यानी ये 100 एकड़ जमीन हरियाणा में अडानी जी को 7 मई 2020 को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, बड़े बड़े भंडारण बनाने के लिए दे दी गई। 7 मई 2020 को, ये तारीखें याद रखिएगा, 7 मई 2020 को। और फिर अचानक 28 दिन के बाद 5 जून 2020 को अध्यादेश के जरिए कैबिनेट ने असीमित भंडारण के काला कानून को मंजूरी दे दी। 5 जून 2020 को, 7 मई को 100 एकड़ जमीन को कोल्ड स्टोरेज बनाने की मंजूरी मिलती है अडानी को हरियाणा में, और 5 जून को असीमित भंडारण करने का कानून मोदी सरकार पास कर देती है। इसका मतलब साफ है, ये बिल देश के करोड़ों किसानों के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए बनाया गया है। यह अडानी के लिए बिल बनाया गया है, अंबानी के लिए बिल बनाया गया है। और बार बार मैं कह रहा हूं, एमएसपी की गारंटी नाम का तीनों कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में कह दिया जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे, बाद में कह दिया जुमला था। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया जीएसटी से
देश में दूसरी आजादी मिल जाएगी, और आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, दुनिया भर का कैसा कैसा इंडिया बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में की, लेकिन भाषण से एमएसपी नहीं मिलती, कानून से एमएसपी मिलती। और बड़ी अजीब सरकार है। असीमित भंडारण किसान नहीं मांग रहा, कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान नहीं मांग रहा, उसको कानून में लाएंगे। एमएसपी किसान मांग रहा है, उसको कानून में नहीं लाएंगे, क्योंकि इनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की नीयत नहीं है। और किसान कैसे आपकी बात पर यकीन कर ले? 15 लाख खाते में देना छोड़ दीजिए, 2 करोड़ नौकरी देना छोड़ दीजिए, काला धन लाने की बात छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए उन जुमलों को। लेकिन किसान से जो वादा आपने किया था उसकी आय 2 गुना करने की, वो वादा कहां है? किसान से जो आपने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी C2 + 50% फसल का लागत मूल्य, उसके ऊपर 50% मुनाफा, वो कहां? आपने वो भी नहीं पूरा किया, तो कैसे किसान आपके ऊपर भरोसा कर ले? दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान करके किसान को उसके ही खेत में गुलाम बना दिया और कह दिया अब न्यायालय जाने का अधिकार आपके पास नहीं। आंदोलन चलता है तो आप कह रहे हो हाँ साहब उसको हम चेंज कर देंगे। ये क्या मजाक है देश के किसानों के साथ? और असीमित भंडारण की छूट देना, ये तो आपने देश में महंगाई को और जमाखोरी को और कालाबाजारी को वैधता प्रदान कर दी, उसको लीगलाइज कर दिया। और देश के किसानों को आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके खिलाफ कानून नहीं है, ये असीमित भंडारण का कानून तो इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है। सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदी जाएंगी। उसका असीमित भंडारण अडानी के द्वारा ऐसे बड़े बड़े स्टोरेज में हरियाणा से लेके पूरे देश में किया जाएगा, और जब बाजार में उसी सामान की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। यानी मोदी सरकार ने महंगाई, जमाखोरी, कालाबाजारी को वैधता प्रदान कर दी। और आप कहते हैं ये किसान के खिलाफ नहीं है, ये तो हर नागरिक के खिलाफ है। 50 रुपए किलो आलू हो गई हिंदुस्तान में, महंगाई आसमान छू रहा है। और उस समय जब महंगाई आसमान छू रही है, आप किसानों पर लाठियां चलवा रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज उन अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है जो हमारा आपका पेट भरते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेके एक विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसका परिवार हो, सब आज अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं। अरे कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं। जो अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं आज उनको आतंकवादी कह रहे हैं। आप फैसला कीजिए उनकी श्रेणी क्या है, वो कैसे लोग जो हमारे देश के अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हैं, क्या आपको तय करना होगा। और आज पूरे देश का किसान एक एक नागरिक की ओर आंख निहार कर देख रहा है आप उस आंदोलन का कैसे समर्थन करते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आपको मालूम होगा, 9 स्टेडियम को ये लोग जेल बनाना चाहते थे, जेल बनाने नहीं दिया। उसके बाद से केजरीवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया, केजरीवाल जी के घर पे धरना चलाए हुए हैं, तमाम हमारे मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, विधायकों का घेराव कर रहे हैं, मारपीट हिंसा कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक कारण, किसान के लिए जेल नहीं बनने दिया केजरीवाल जी। तो हम किसान को जेल में नहीं रखेंगे, हम किसान के सेवादार बनके, उनके सेवक बनके, उनके साथी बनके उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं, उनका एहसान हमारे ऊपर है। 14 तारीख की, कल की जो उनकी भूख हड़ताल है उसके समर्थन में उत्तर प्रदेश की हर जिला इकाई अपने अपने जगहों पे अनशन करेगी। आंदोलन के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जितनी भी 75 जिलों की जिला इकाइयां हैं वो सारे अपने अपने जगहों पे आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और उन किसान भाइयों के समर्थन में अनशन करने का काम करेंगे। तो ये मुझे किसान आंदोलन के विषय में अपनी बात रखनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न तो आप संजय जी, किसानों के साथ मिलकर के आप प्रदर्शन करेंगे अलग अपनी जगह? देखिए, किसान संगठनों का सीधा तौर पे कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल
हमारे आंदोलन में झंडा, बैनर, टोपी लेके ना आए, तो हम उस मर्यादा का पालन करेंगे और जहां संभव होगा उनके साथ हम शामिल भी होंगे और अपने स्तर पे भी हम उनके आंदोलन का समर्थन करेंगे। ये हरियाणा के जो आपने आंकड़े दिए, ये किसी और प्रदेश में नहीं है सर? मैं जानकारी हासिल कर रहा हूं, कुछ जगहों पे और कागज आने वाले हैं जहां पर कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाने के लिए, बड़े बड़े गोडाउन, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जमीनें पहले से ही अधिग्रहित की गई हैं इन लोगों के द्वारा, अडानी और अंबानी के द्वारा। यानी जमीनों का अधिग्रहण पहले से हो रहा है और कानून उसी के मुताबिक बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। ये इन्हीं पूंजीपतियों के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं के दम पे सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद उन्हीं की गुलामी करते हैं और किसानों को आतंकवादी कहते हैं। आप उस किसान को आतंकवादी कह रहे हैं जिसका बेटा सीमा पर शहीद हो गया, सुखबीर सिंह, बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो रहा है, पिता धरती माता की रक्षा के लिए सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। शहीद आजम भगत सिंह ने क्या सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? शहीद उधम सिंह ने क्या सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? लाला लाजपत राय जी ने क्या सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? करतार सिंह सरापा जी ने क्या सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? क्या हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में जिन सिख भाइयों ने, पंजाबियों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्या वो सिर्फ उन्होंने पंजाब के लिए दी थी या पूरे देश के लिए दी थी? ये हमको आपको तय करना होगा। आजादी के बाद भी अभी चीन के साथ जो युद्ध की परिस्थितियां सीमा पर बनी, उसमें भी 4 जवान, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, 4 जवान पंजाब के थे। और क्योंकि आज इस आंदोलन में पगड़ी वाले दिख रहे हैं, सिख दिख रहे हैं, इसलिए आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है और क्या साबित करना चाहते हैं? हर चीज में आप लोग बस तुरंत किसी चीज को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। नौजवान आंदोलन करे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, बुद्धिजीवी आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल है, किसान आंदोलन करे तो आतंकवादी है। और कौन से लोग देशभक्त हैं? मैं तो कह रहा हूं आरएसएस और बीजेपी 10 नाम आप बता दीजिए, आप आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपनी शहादत दी हो, 10 नाम गिनवा के दिखाइए। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने ताबूत घोटाला किया शहीदों के ताबूत में, जिन्होंने पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है उसके साथ समझौता किया सरकार बनाने के लिए, जो बगैर बुलाए पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो दूसरों को कह रहे हैं वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, चीन से मिले हुए हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है और ये हमारे देश के अन्नदाताओं का, किसानों का घोर अपमान है, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए हम पूरी तरह से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम पूरी तरीके से इस आंदोलन के साथ हैं।